इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज कहा है कि दरअसल बहुत सारी दीवारें अलग अलग सेक्टर्स के बीच में खड़ी थी जिनको ढहाने का काम हमने किया है और उनके बीच ब्रिज बनाने का काम किया जा रहा है और कृषि कानून किसानों के हित में ही बनाए गए हैं। इस पर भी आपका जवाब अभय दुबे जी। चित्रा जी, देखिए, जो पले भंवर तूफानों में जो डटे प्रबल मझधारों में, वो डरेंगे क्या सरकारों से? कितनी शर्मनाक बात है। मैं सुधांशु जी को याद दिलाना चाहता हूं, आज प्रधानमंत्री जी ने फिक्की से बात की। 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने भी बड़ा कदम उठाया था, टास्क फोर्स बनाया और पहली मीटिंग फिक्की के साथ की और यह तय किया गया मॉडल एक्ट 2003 एपीएमसी का देकर के कि राज्य अपने आधार पर हम मॉडल एक्ट देते हैं क्योंकि एपीएमसी राज्यों का अधिकार है। हाँ, रणदीप सुरजेवाला जी ने ठीक कहा, एग्रीकल्चर 7 शेड्यूल एंट्री 14 राज्यों का अधिकार है। आप व्यापार पर कानून लेकर आए सुधांशु त्रिवेदी जी। आपने एक सवाल खड़ा किया कि एमएसपी पर कैसे पृथक से राज्य सरकारें तय कर दे। नहीं साहब, आप नहीं जानते, सारा डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट है। ये केंद्र सरकार तय करती है कि एमएसपी पर खरीदना है और कितना खरीदना है और क्यों खरीदना है, वो मैं बताता हूं। एक तो कंटेंजेंसी के लिए, आपात स्थिति के लिए खरीदा जाता है और एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए, जिसको आदरणीय सोनिया गांधी ने 86 करोड़ लोगों तक उसका दायरा बढ़ा दिया था सुधांशु त्रिवेदी जी। तो हम एमएसपी का जब सवाल खड़ा करता है किसान, तो वो ये कहता है कि जब आप निजी क्षेत्र में भी इस कानून के दायरे को एमएसपी में कानून सम्मत प्रावधान पार्लियामेंट में जाकर कर दीजिए। क्यों कर दीजिए, मैं बताता हूं। आपने पूछा कि क्या संबंध है इस कानून से एमएसपी का, तो मैं बताता हूं। क्योंकि आपने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में संशोधन कर दिया और उसमें यह तय कर दिया कि पेरिशेबल और नॉन पेरिशेबल आइटम जो होंगे उसमें 50 से 100% तक कीमत नहीं बढ़ जाए, तब तक निजी पूंजीपति जितना चाहे संग्रहित कर लें। तो वो करते क्या है, संग्रहण करके रखते हैं और ऐसे समय फसल बाजार में उतार देते हैं जब किसानों की फसलें आने वाली होती है और बाजार तोड़ देते हैं। ये क्यों कह रहा हूं चित्रा जी में, सुनिए, एक 10 सेकंड और दीजिए। क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सुधांशु जी को जानना चाहिए कि एमएसपी पर खरीद जो होती है, बकोल शांता कुमार कमेटी, इन्हीं की कमेटी, उन्होंने बताया कि 6 से 8% तक ही उत्पाद का एमएसपी पर खरीद होता है, बाकी सारा का सारा किसान बाजार के भरोसे होता है। और ये मैं अकेला आरोप नहीं लगा रहा हूं, लागत और मूल्य आयोग की रिपोर्ट 2020-21 की रबी फसल की उठाकर देख लीजिए, उसने तो खुद अपनी ही मोदी सरकार पर आरोप लगा दिया। प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा था कि हम दाल बहुत हजारों करोड़ रुपए की खरीदे, तो प्रधानमंत्री जी दाल जाती कहां है? वो दाल बाजार में सरकार उतारती है ऐसे समय जब किसानों की फसलें आने वाली होती है और दालों के भाव तोड़ दिए जाते हैं और 2,30,000 करोड़ रुपए का जो दाल का स्कैम देखा है, इसका जवाब ले लेती हूं अभय दुबे जी। अभय जी ने जो कहते कुछ और है और करते कुछ और है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरण थे नर न घनेरे। अभय दुबे जी विद्वान है, वो समझ गए हो। अभय दुबे जी, उपदेश सरकार के लिए ज्यादा है, खुद के लिए अलग अलग, मतलब दोहरा चरित्र है क्या कांग्रेस का, जो आरोप लगा रहे हैं यहाँ पर? देखिए, काट की माला डाल के बीच में डाला सूत, माला बेचारी क्या करे, फेरनार कपूत। मैं बिहार से प्रारंभ करता हूं सुधांशु त्रिवेदी जी। 2006 में जब एपीएमसी एक्ट खत्म हुआ और कांग्रेस की दृढ़ मान्यता है कि राज्य सरकारों का अधिकार है, तब नाबार्ड ने मोदी सरकार की क्या रिपोर्ट दी 15-16 में? उन्होंने साफ कह दिया कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा दुर्गति अगर किसी की है तो वो बिहार के किसान की है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं चित्रा जी आपको। 9,000 प्रोक्योरमेंट सेंटर थे सरकारी, मैं गंभीर आरोप लगा रहा हूं, बिहार में। आज कितने रह गए जब हम चर्चा कर रहे हैं? 1600। 61 लाख मैट्रिक टन गेहूं का उत्पादन होता है। नीतीश बाबू की सरकार ने अभी कितना गेहूं खरीदा जानती है? सिर्फ 5,000 मैट्रिक टन। 65 लाख किसान है वहां पर, 1,002 किसानों से खरीदा। मक्का का किसान कहता रहा 1850 रुपए की एमएसपी है, सरकार मक्का खरीद लीजिए। मोदी सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, नीतीश बाबू ने हाथ खड़े कर दिए। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार है कि मक्का का किसान हाईकोर्ट गया, एक दाना इनकी सरकारों ने नहीं खरीदा। मैं विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं, आपने केरला का उदाहरण दिया। 2013 में सारे राज्यों को, हमारी सरकार के समय 6 राज्य ऐसे हैं जहां एपीएमसी एक्ट नहीं है, दादर हवेली, नॉर्थ ईस्ट की स्टेट, केरला और बिहार। लेकिन रिपोर्ट मोदी सरकार ने दी कि केरला की परिस्थितियां काफी अच्छी है। 4 लाख मैट्रिक टन धान का प्रोक्योरमेंट किया और वहां पर फसलों का उत्पादन उस तरीके से नहीं है जिससे कि उत्तर भारत के इन राज्यों में है। आपने आरोप लगाया, मैं गंभीर आरोप लगाता हूं आप पे। मोदी सरकार ने 11वें महीने 2019 में लोकसभा में रिपोर्ट प्रस्तुत करी, उनसे एक प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो मॉडल मंडी एक्ट 2003 का था, जिसको अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने डाला था और मनमोहन सिंह जी की सरकार ने आगे बढ़ाया था, उसमें प्राइवेट मार्केट
कम से कम 20 राज्यों ने लागू कर दिया, डायरेक्ट मार्केटिंग 19 राज्यों ने लागू कर दी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग 20 राज्यों ने लागू कर दी, ई ट्रेडिंग 12 राज्यों ने 15 राज्यों ने लागू कर दी, यूनिफाइड सिंगल ट्रेडिंग लाइसेंस। तो जितने इस कानून के प्रावधान है ना सुधांशु त्रिवेदी जी, वो पहले से चलते आ रहे हैं, मोदी सरकार कह रही है। मोदी सरकार को क्यों लाने की आवश्यकता है? एक क्रॉस क्वेश्चन आपसे चित्रा जी, मैं बहुत अच्छी सुधांशु बात जी ने बता ये भी कहा ना कि हरियाणा और पंजाब के किसानों को अगर हम छोड़ दें या दिल्ली के बॉर्डर वाले हिस्से को छोड़ दें तो देश में और कहां किसानों का विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो इसको पूरे देश से आप लोग जोड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्या किसानों के बल पर अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी? नहीं नहीं, ये राजनीति नहीं है। किसानों के चूल्हे बुझा करके ये पूंजीपतियों के पेट की भूख मिटाना चाहते हैं, ये हमें हमारा आरोप है। चलाइए ना ट्रेन सुधांशु त्रिवेदी जी, साहस हो तो चला कर देखिए। इतना साधन संपन्न नहीं है किसान कि मध्य प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्र से अपनी गाड़ी करके दिल्ली आ जाए। अरे दिल्ली के दरवाजे पर 2018 अक्टूबर को किसान आया था प्रधानमंत्री जी। उत्तर प्रदेश की सीमा से आपने मार मार कर विश्व अहिंसा दिवस के दिन लहूलुहान कर दिया। तमिलनाडु का किसान महीनों पड़ा रहा, मलमूत्र पीता रहा, गले में नरमुंड की माला डालकर बैठा रहा, आपने उसकी सुध नहीं ली। महाराष्ट्र का किसान 200 किलोमीटर पैदल चला है प्रधानमंत्री जी। मैं आपको एक बात और आगाह कर देना चाहता हूं, ऊंट के पांव पालने में दिख गए थे 2014 में जब मोदी सरकार आई। चित्रा जी, आप जानकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे, देश के लोगों को सुनना चाहिए। सबसे पहला निर्णय क्या लिया उन्होंने? सारे राज्यों को जून 2014 में फरमान दे दिया कि समर्थन मूल्य के ऊपर किसी सरकार ने अगर बोनस दिया तो उनका समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदना बंद कर दिया जाएगा। क्यों? जबकि उत्तर प्रदेश, सुनिए ना, अभी योगी 14 का आप एग्जांपल देंगे तो फिर एक आंकड़ा क्रॉस क्वेश्चन करते हुए मुझे लाना पड़ेगा। देखिए 2014 में एनडीए को जितना वोट प्रतिशत मिला था 6% ज्यादा उसको 2019 में मिला है, उसमें भी 8% ज्यादा किसानों का है 2014 के मुकाबले। तो 14 की जो नीतियां रही इसका मतलब यही हुआ ना कि उसका समर्थन करते हुए 19 में किसानों ने या फिर आम लोगों ने ज्यादा समर्थन किया है, उनकी सीटें भी बढ़ गई। कुछ जीत खड़ी की है इन्होंने किसान की आजीविका की मौत की बुनियाद पर। मैं बताना चाहता हूं, दूसरा उदाहरण सुनिए। दिसंबर 2014 मोदी सरकार भूमि के उचित मुआवजे के खिलाफ एक के बाद एक अध्यादेश लेकर आई। 2015 सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दे दिया कि अगर हमने 50% 14 से आप लोग 2020 का इंतजार कर रहे थे क्या है? आप लोग भी तो समझाने में नाकाम रहे ना लोगों को, आप लोग भी तो समझाने में नाकाम रहे। आप 14 की बात अगर गिनाएंगे 2020 में तो लगेगा ना कि फिर 14 की उनकी नीतियां सही नहीं होंगी, तभी तो मोहर लगा। चित्रा जी, एक उदाहरण और देता हूं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बिहार ने नकार दिया। क्यों? क्योंकि 26,000 करोड़ रुपए मुनाफा कंपनियों ने कमाया। आखिरी बात, किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री जी कहते हैं 6,000 रुपए दे रहा हूं। अरे पॉकेट मार लिया किसानों का और टैक्सी का भाड़ा दे दिया उसको। 15,000 रुपए इनपुट कॉस्ट प्रति हेक्टेयर बढ़ गई। डीजल के भाव 25 रुपए बढ़ा दिए। कीटनाशक से लेकर कृषि यंत्रों तक जीएसटी आपने लगा दिया प्रधानमंत्री जी। ये भुलावे में किसान नहीं रहेगा। काले कानून के यूपीए की कांग्रेस की सरकारों ने किसानों के लिए वो कौन से एग्जाम्पल सेट किए थे जिसका उदाहरण आप आगे देना चाहेंगे? मैं आऊंगी, लेकिन उसके पहले सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दीजिए। देखिए चित्रा जी, एक बात गंभीरता से समझनी होगी। सुधांशु त्रिवेदी जी बहुत विद्वान और संवेदनशील प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। केरला एक ऐसा राज्य है जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में भी एमएसपी वो न्यूनतम समर्थन मूल्य की तैयारी कर रहा है और देश को करनी चाहिए। मैं विनम्रता से कहता हूं। आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सीएसीपी को लिखा है, लागत और मूल्य आयोग को, कि मोदी जी आप 960 रुपए गेहूं की लागत बताते हैं, मेरे राज्य में 1033 आती। महाराष्ट्र ने लिखा कि मोदी जी मेरे राज्य में 1600 रुपए आती। मध्य प्रदेश, सारे राज्यों की अलग अलग लागत आती। प्रधानमंत्री जी, एक प्रार्थना थी सारे किसानों की, जब आपने असीमित मात्रा में संग्रहण की पूंजीपतियों को अनुमति दी तो किसान के लिए भी तो ये कम से कम तय कर दीजिए कि निजी क्षेत्र में खरीदने पर भी वो समर्थन मूल्य लागू होगा। नहीं तो जैसे पंजाब ने किया है कि 3 साल की सजा का प्रावधान कर देंगे, वो देश में क्यों नहीं की जा सकती? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो मैं बात कर रहा हूं या डायरेक्ट सेल की, प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर की बात कर रहा हूं, ये इम्प्लीमेंटेड है अधिकतर राज्यों में, जो कृषि मंत्री ने बताया। तो फिर आपत्ति क्या है? आपत्ति ये है, देश में अगर थोड़े बहुत कुछ हिस्सों को छोड़ दिया जाए तो ऐसा कौन सा पिता होगा जो अपने बेटे को किसान बनाना चाहता है? अगर आधुनिकता को हम कृषि क्षेत्र में शामिल नहीं करेंगे तो लगातार ये सेक्टर सिकुड़ता हुआ चला जाएगा और किसानों की आत्महत्या की खबरें आती हैं देश के अलग अलग हिस्सों से। अगर उसमें आधुनिकीकरण को नहीं लेकर आया जाएगा तो उनके जीवन स्तर में बदलाव कैसे आएगा?
इसको लेकर अगर एक बहुत बड़ा कृषि सुधार हो रहा है तो इसको लेकर इतनी ज्यादा आलोचना क्यों? क्या जितने भी तीनों कृषि कानून के प्रावधान है सब आपको निरस्त करना ही सही लगता है? क्या उसमें से कुछ भी ऐसा नहीं जो किसानों की बेहतरी के लिए आपको नजर आता हो? जो बेहतरी के लिए नजर आता था उसे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार और मनमोहन सिंह जी की सरकार ने राज्यों को प्रेरित कर करके लागू किया है। आप इस भुलावे में मत रहिए। वो कृषि यंत्रों की आधुनिकीकरण की बात हो या इन्वेस्टमेंट की बात हो, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। इन्होंने कहा कि कहीं बिहार का किसान ले जाकर मणिपुर भेज दे। अरे प्रधानमंत्री जी, 86% छोटे किसान है, 2 हेक्टेयर भी जमीन उनके पास नहीं है। प्रैक्टिकल बात आप कीजिए। हम कह रहे हैं कि 14 संशोधन खुद सरकार ने दिए किसानों को सुझाव के रूप में। इसका अर्थ यह कि 14 गलतियां तो वो थी कानून में जिसको आप स्वयं स्वीकार रहे हैं। हम कह रहे हैं इसको निरस्त कीजिए। राज्यों के प्रतिनिधियों को किसानों के साथ बैठिए। प्रधानमंत्री जी, हम सब स्वागत करेंगे, आप हमारे भी प्रधानमंत्री जी हैं, लेकिन अहंकारी सत्ता को अहंकार इतना है कि वो पूंजीपतियों को पोषित करने में लगी है। इसलिए ये दंभ है इनका और कानून वापस नहीं लेंगे। कोई और सरकार होती आजाद भारत की तो एक क्षण नहीं लगाती। कौन चाहेगा कि अपने